दोस्तों, कर्म में धर्म को समाहित करने का पर्व है गीता जयंती। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा पुनीत ग्रंथ है, एक ऐसा परम रहस्यमय ग्रंथ है जिसमें वेदों का सार तत्व संग्रहित किया गया है। इसमें धर्म का उपदेश समाहित है, इसमें जीवन जीने की कला का ज्ञान है, इसमें जीवन की सही दिशाधारा का ज्ञान है, इसमें कर्म भक्ति व ज्ञान भक्ति का उपदेश है, इसमें मनुष्य के स्वधर्म का ज्ञान है। श्रीमद् भागवत गीता की भाषा इतनी प्रांजल है कि थोड़ा सा अभ्यास करने पर मनुष्य सहजता से इसे समझ सकता है। इसके हर श्लोक में इतना गहरा भाव है कि जीवन पर्यंत इसके ज्ञान को आचरण में उतारने का अभ्यास करने पर भी नित नए मनोभाव अंतःकरण में उत्पन्न होते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता किसी सामान्य व्यक्ति का उपदेश नहीं है, बल्कि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही गई है और इसे कहते समय भगवान स्वयं अपने परमात्म स्वरूप में स्थित थे। एक मात्र ऐसा ग्रंथ है जो जीवन की हर परिस्थिति के लिए, हर काल के लिए प्रासंगिक है, शाश्वत है। इसके श्लोकों के भाव इतने गहरे हैं कि उनका थोड़ा सा भी मर्म समझकर उन्हें अपने आचरण में उतारकर व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकता है। इस ग्रंथ में सबसे मुख्य उपदेश है धर्म का। आज मनुष्य का जीवन धर्म के मार्ग से भटक गया है। दुर्भाग्य यह है कि आज धर्म के मार्ग से विमुख होकर इस ग्रंथ में सबसे मुख्य उपदेश है धर्म का। आज मनुष्य का जीवन धर्म के मार्ग से भटक गया है। दुर्भाग्य यह है कि आज धर्म के मार्ग से विमुख होकर वह जो कार्य करता है उसे भी धर्म संगत ही समझता है। आज समाज में धर्म के नाम पर दंगे होते हैं और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के प्रयास किए जाते हैं, जबकि धर्म के मर्म को कोई समझता भी नहीं है। धर्म वास्तव में हमें जीवन जीने का सही मार्ग बतलाता है। श्री भगवान ने स्वयं ही कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का आरंभ ही धर्म के शब्द से हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बड़ी विचित्र स्थिति है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और अगर हम इसे अपने जीवन में देखें, अपने व्यक्तित्व में देखें, तो यह गीता का प्रथम श्लोक हमारे जीवन में भी घटित होता है। ये जो हमारा शरीर है धर्म भूमि है। शरीर के माध्यम से हम संसार में कर्म करते हैं। कर्म तभी तक शुभ है, तभी तक पुण्य फलदायी है जब तक वह धर्मयुक्त है, धर्म से प्रेरित है। अगर वो धर्म से प्रेरित नहीं है, धर्म से विमुख है, धर्म से विहीन है, तो उस कर्म का कोई महत्व नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रथम श्लोक है, इसका जो आरंभ है, उसमें श्रीमद् भगवद गीता की कथा का, उसके उपदेश का, उसके आख्यान का पूरा सार है। अगर यह एक श्लोक समझ लिया जाए तो श्रीमद् भगवद गीता को समझना पूरी तरह से संभव है।
इससे संबंधित एक बड़ी प्यारी सी कथा है। इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर। बड़ी भक्त थी, उत्तम कोटि की महिला थी। पढ़ी लिखी तो नहीं थी, ज़्यादा पांडित्य तो नहीं थी, उनमें शास्त्र ज्ञान भी नहीं था, लेकिन विवेक ज्ञान था, भक्ति ज्ञान था। उन्होंने होलकर राजस्व के दौरान बहुत से शिव मंदिर बनवाए, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किए, अनेकों शुभ कर्म किए, इसीलिए जनता में वह बड़ी लोकप्रिय थी। एक बार महारानी को ऐसा लगा कि श्रीमद् भगवद गीता जो धर्म का सार है, इसमें भगवान के वचन हैं और हमको तो संस्कृत पढ़ना नहीं आता, तो इसको हम श्रीमद् भगवद गीता समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अपने राजपुरोहित को बुलाया और कहा, राजपुरोहित जी, आप हमें श्रीमद् भगवद गीता सुनाएं व पढ़ाएं। राजकार्यों से जो समय मिलता है उसमें से समय निकालकर मैं बैठूंगी। आप गीता पढ़िएगा और मैं समझने का प्रयत्न करूंगी। महारानी की सब लोग बड़ी इज्जत करते थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे। राजपुरोहित भी बड़े प्रसन्न हुए कि जितनी देर महारानी श्रीमद् भगवद गीता सुनेंगी उतनी देर हमें उनका सानिध्य लाभ मिलेगा। अतः दूसरे दिन राजपुरोहित महारानी अहिल्याबाई को भगवद गीता पढ़ाने के लिए पहुँचे और उन्होंने गीता का पहला श्लोक उनके सामने पढ़ा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक को सुन करके महारानी अभिभूत हो गई, मौन हो गई, शांत हो गई और कुछ बोली नहीं। ऐसा ही देर तक शांत बैठी रही। पंडित जी सोचने लगे कि महारानी कुछ जिज्ञासा करें तो हम उनका समाधान करें, वे कुछ प्रश्न उठाएं तो हम उसका उत्तर दें। परंतु महारानी होलकर कुछ नहीं बोली और पर्याप्त समय बीत गया। इस अवधि में राजपुरोहित उन्हें उसी श्लोक का अर्थ बताते रहे, धर्म का अर्थ समझाते रहे, कर्म का अर्थ बताते रहे, उसकी सूक्ष्म व्याख्याएं करते रहे। फिर वे बोले, महारानी जी, क्या अब मैं अगले श्लोक की व्याख्या करूं? महारानी होलकर बोली, नहीं राजपुरोहित जी, अब भगवत गीता हमको समझ में आ गई, अब बस इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। राजपुरोहित बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि यह तो भगवत गीता का तत्व विवेचन भी नहीं है, यह तो धृतराष्ट्र का प्रश्न है। एक श्लोक से उनको पूरी भगवत गीता कैसे समझ में आ गई, यह सोचते हुए वे बोले, महारानी जी, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप एक श्लोक से संपूर्ण भगवत गीता कैसे समझ गईं। इसके उत्तर में महारानी बोली, हमको तो बड़ी सरल बात समझ में आई है और इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। राजपुरोहित बोले, महारानी जी, आपको क्या समझ में आया? महारानी ने उत्तर दिया, हमको तो बस 2 शब्द ही सार स्वरूप लगे हैं। आपने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहा है और मैंने कुछ और सुना है। राजपुरोहित बोले, आपने क्या सुन लिया? मैंने तो यही कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। महारानी ने कहा, आपने कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे और मैंने सुना क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान कहते हैं कि जो भी क्षेत्र तुम्हें मिल गया है बस वहाँ धर्म करने का प्रयत्न करो, अधर्म करोगे तो भगवान तुम्हारे लिए नहीं है। प्रकृति ने, नियति ने मनुष्य को कुरुक्षेत्र तो दिया है, कर्म क्षेत्र तो दिया है, लेकिन इसे धर्म क्षेत्र हमें बनाना है, उसमें धर्म की स्थापना हमें करनी है। राजपुरोहित को यह समझाते हुए महारानी बोली, हमको यह बात बड़ी गहराई से समझ में आ गई कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु यही भगवत गीता है और हमारे लिए
यही ज्ञान पर्याप्त है। आज हमने अपने कर्मों से प्रकृति को क्षुब्ध कर रखा है, पर्यावरण को अशुद्ध कर रखा है। जीवन असंतुलित हो गया है और इसका परिणाम यह है कि नित नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। प्रकृति का चक्र गड़बड़ा गया है। कहाँ सूखा पड़ेगा, कहाँ बाढ़ आएगी, कहाँ महामारी फैलेगी, कहाँ तूफान आएगा, कहाँ भूकंप आएगा, इसका कुछ ठिकाना ही नहीं है। प्रकृति असंतुलित हो गई है। क्यों? हमारे कारण, हमारी वजह से, हमारे कर्मों के कारण। क्योंकि कर्म से धर्म विलग हो गया है। कर्म तो है लेकिन धर्म नहीं है। भगवत गीता हमें आरंभ में ही याद दिलाती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जिसको हम कर्म भूमि कहते हैं, कर्म क्षेत्र कहते हैं, वो धर्म भूमि भी है। कर्म को धर्म से अलग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर प्रयास होगा तो महाभारत होगा और विनाश होगा। श्रीमद् भगवत गीता का आख्यान, उसके वचन, कर्म में धर्म को सम्मिलित करने का आह्वान है। श्री भगवान आश्वासन देते हैं कि यदि धर्म उपस्थित है तो मैं उपस्थित रहूँगा, अगर धर्म अनुपस्थित है तो मैं वहाँ अनुपस्थित रहूँगा। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।